आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू पूछेगा इन द फॉलोइंग प्रोपोजन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोजन, मतलब एक अननोन नंबर एक्स होगा, एक्स हो सकता है ए बी सी डी, कुछ भी लिख सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी डी, कुछ भी। एक्स मतलब एक अननोन वैल्यू है। क्वेश्चन कैसे होगा, सपोज एग्जाम्पल 12:6, आप रेशियो बोलिए इस टू बोलिए, बात एक ही होता है, ठीक है। तो 12:x इक्वल टू 3:9 ऐसा होगा। तो सिंपल बात है, ये तो सबसे ईजी कर लेंगे। जैसे कि ये वाला है, इसको 12 रेशियो में 12/x लिखेंगे, इज इक्वल टू ये क्या लिखेंगे 3/9 ऐसे लिखेंगे ना। उसका बाद क्या होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस इधर इधर ऐसे होगा ना। तो करते हैं, क्या करेंगे, 3 × x 3x हो जाएगा, इक्वल 12 × 9, तो 12 × 9 लिख देते हैं ऐसे। हमें x निकालना है, तो x निकालना है तो x को यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। और ये 12 × 9 रहेगा, और ये जब x को निकालना है इसको यहाँ छोड़ेंगे, और ये वाला सीधा सीधी नीचे आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाता है, यानी कि डिवाइड/3 हो गया। अब कटते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो x का वैल्यू कितना होगा। तो ऊपर में क्या बचा 12 एंड 3, तो 12 × 3, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36। बस x का वैल्यू 36 आ गया, ठीक है। एक और करते हैं, बी नंबर कैसे है ये, कुछ हार्ड वाला देखे क्या। सपोज अब ऐसा, सपोज ये एफ नंबर कर रहे हैं, यहाँ पहले एक्स लिखा हुआ है, एक्स रेशियो 15 इक्वल 10:2, ठीक है। सिंपल है, कैसे करेंगे ये दोनों, ऊपर में अब एक्स है तो पहले एक्स, उसके बाद डिवाइड/15 इक्वल्स टू 10/2, ठीक है। क्या होता है, ऐसे ऐसे इंटू होता है, तो 2 × x 2x इक्वल्स 10 × 15 निकालना है x, तो x को निकालना है तो x को यहीं छोड़ेंगे, तो वहाँ 10 × 15 डिवाइड बाई ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 हो गया। अब टेबल है का 2 × 1 = 2, 2 5 × 10, तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 15 बचा है, करके देखिए 15 × 5 क्या होता है, 5 × 5 = 25, 5 कैरी 2, 5 × 1 = 5 + 2 6 7, तो 75। तो यहाँ लिखेंगे x = 75 आंसर। ये सिंपल है, ये तो कर लेंगे, जब रेशियो पहले वाला प्रोपोजल निकालना सीख गए उधर, तो ये सब तो हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या चीज़ है, फाइंड द फोर्थ टर्म, ठीक है। फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन ईच फोर्थ टर्म निकालना है, जैसे दिया रहेगा 10 20 30। अब फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म क्या होगा, जब पता नहीं है ना फोर्थ टर्म क्या होगा, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 10 20 30। फोर्थ टर्म नहीं पता क्या है, x लिख देंगे, नहीं पता क्या है, ठीक है, x लिख देंगे। अब फिर क्या करना है, अब हमको पता है कि ये पहला दोनों टर्म को लिखेंगे 10/20, फिर एक इक्वल्स का साइन देंगे, फिर ये दोनों टर्म को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 30/x, ये कर लेंगे ना। बस इतना हो गया तो काम हो गया। फिर तो वही ये वाला क्वेश्चन जैसा हो गया, एक्स निकालना है, इसका जैसा हो गया ना, एक्स निकालना है, निकालते हैं। दिस इंटू दिस करेंगे तो 10x हो जाएगा, फिर दिस इंटू दिस करेंगे इक्वल्स टू 20 × 30 हो गया। एक्स तो निकालना है तो एक्स को यहाँ रहने देते, बाकी सबको यहाँ भेजते, ये तो इधर होगा 20 × 30 डिवाइड वेट नीचे आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 × 30, या फिर हम लोग क्या करेंगे 0 को रहने देते, 2 3 × 6, और ये एक 0 है एक 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 60, ठीक है। फोर्थ टर्म मतलब लास्ट में आप अपना ऐड कर दीजिए। एक आखिरी करते हैं, ये एफ नंबर वाला कर देते हैं। एफ नंबर वाला कैसे, यहाँ लिखा हुआ है 360, 60, 120, उसके बाद वाला नहीं पता। अच्छा अगर नहीं पता तो एक्स मानेंगे, नहीं पता तो लिखेंगे 360 = 60, फिर इक्वल्स 120 या रेशियो, ये x नहीं पता मतलब x, तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर रेशियो इक्वल्स का साइन दे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब चलिए इसको तो लिखना सिखाई दिए, ये दोनों को एक साथ 360 / 60, फिर ये इक्वल्स टू 120, ये नहीं पता तो ये x, ये नीचे आ जाएगा, बस x निकालना है तो निकालते हैं। मतलब कि x × 360
इक्वल्स टू 120 इंटू 60, तो x का वैल्यू हो जाएगा 120 इंटू 60 डिवाइड बाई ये 360 नीचे आ जाएगा। तो ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो x क्या हुआ है, x हुआ है 120/6। आप इसको और कट कर सकते हो, सपोज 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और ये एक 0 है तो ये 20 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 आंसर। ये सिंपल था, ये मतलब सिंपल था, ठीक है ना, ये तो सिंपल ही था, ये कुछ हार्ड नहीं है। मेन रेशियो निकालना गया, आपको ऑलरेडी एक्स क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे लिखना होता है लिखेंगे, एक्स निकाल देंगे। या तो बोल देगा कि फोर्थ टर्म बताइए, फिफ्थ नहीं होगा, सॉरी, फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, कुछ भी टर्म बताया जाएगा, पूछेगा तो जो टर्म पूछेगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब एक टाइप नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन टाइप 4 कैसे पूछेगा। चेक वेदर the given terms are in continued proportion or not। चेक करना है कि वेदर द गिवन टर्म्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नॉट। कैसे क्वेश्चन रहेगा, जैसे लिखा हुआ है 6,8 एंड 4, ये 3 टर्म है, प्रोपोर्शन में 4 होता है तो ये 3 है, तो बोल रहा है कि ये 3 कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। हमको कुछ नहीं करना, हमको ये जो मिडिल वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है सेकंड नंबर वाला पोजीशन, इसको हम लोगों को दोनों में लिखना है। जैसे कि कंटिन्यूड में अगर हम सपोज इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे करेंगे, हम सबसे पहले इसको रेशियो का फॉर्म में लिखेंगे, इसको 2 बार लिखना है, जैसे कि 6/8 इक्वल्स टू फिर से 8/4, बस यही इंपॉर्टेंट है। 8 को 2 बार लिख दिया, 6 का साथ भी लिख दिया, 4 का पहले भी लिख दिया, कंटिन्यू, ये दो बार ऐसे लिख दी, इसका मतलब कंटिन्यू है कि नहीं। अब हम चेक कर, अब बाकी इधर से काम आपको आता कि नहीं आता, सिखाया है ना, कैसे सिखाया, इसको लिखेंगे 6/8 इक्वल्स टू 8/4, हाँ ऐसे है ना। चलिए, या तो आप इन दोनों को इंटू कर लीजिए, जैसे हम बोले हैं, ये दोनों को, या तो इन दोनों को इंटू करके चेक कीजिए, इन दोनों को इंटू करेंगे, या तो फिर आप क्रॉस कर लीजिए। अगर हम क्रॉस करते हैं तो 2 से कटेगा 2 3 जा 2 4 जा, ये 4 से कटेंगे, 2 से कट, ये सिंपल है, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो एक्चुअली हो क्या रहा है 3/4 इक्वल्स टू 2/1, तो ये क्या है, नो, नहीं है, कहाँ कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ये 3/4 है, ये 4/2 है। अगर ऐसा कन्फ्यूजन होता है ना, तो आप लास्ट में क्या कीजिएगा, इसको इंटू कर दीजिएगा। और आपको ऐसा करना है, जब आप इस फॉर्म में लिख लीजिएगा ना, ऐसा लिख लेंगे, तो हम वही फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म इंटू कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या है 6 इंटू लास्ट टर्म क्या है 4, 24 इक्वल्स टू 8 8 जा 8 इंटू 8, वही लॉजिक है ना। तो 6 4 जा 24 इक्वल टू 8 8 जा 32, तो इक्वल्स नहीं है तो एक क्रॉस कर देंगे, तो नो, जैसे भी करो नो आ रहा है, ठीक है। एक और चेक करते हैं, बी नंबर देखते हैं, क्या है 5,15 एंड 45, ठीक है। चेक करते हैं, सबसे पहले हमको लिख लेना है, ये वाला को 2 बार लिखना है। कैसे लिखेंगे, 5/15 इक्वल्स टू, फिर से 15/45 लिख दिए। अब कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखते हैं हम, 5/15 इक्वल्स का साइन देंगे 15/45। सपोज 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 15 से कटेगा, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। देखिए इधर भी 1/3, इधर भी 1/3, मतलब 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं ना। या तो हम इसको यस बोलेंगे, और हम लोग कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ, ये फर्स्ट है ये फोर्थ है, यानी कि 5 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15, यही हो रहा है ना। चेक करेंगे तो 5 5 जो 25, 5 कैरी 2, 5 4 जा 20, 21 22, यहाँ पर 2 2 5 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। चेक करते हैं 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर रूट, आप लोग स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप इंटू कर लीजिए, 225 ही आएगा। सपोज 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 7 1 जा 7 1 एंड 2 75, 5 1 जा 5 7 1 1 जा 1, तो कितना आ रहा है देखिए 5 5 + 7 12, 2 कैरी 1 2, तो देखिए यहाँ पर भी 2 2 5 आ रहा है। जो ईजी है ईजी कीजिए, ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए,
ठीक है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपका ये टाइप 4 हो गया। तो टाइप 4 कर लेंगे, ये भी इजी ही है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और आगे आते हैं। ठीक है, अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप का पूछा जाएगा। कैसे? फाइंड मीन, मीन लिखा रहेगा प्रोपोजन, फाइंड मीन प्रोपोजन बिटवीन द फॉलोइंग, बिटवीन फॉलोइंग नंबर्स। मतलब यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि मीन बोला है, क्या बोला है? मीन प्रोपोजल निकालने बोला है। जैसे क्वेश्चन कैसा होगा, सपोज आपको यहाँ लिखा रहेगा 16 and 4, करना कैसे ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो 2 टर्म है, वहाँ पर हम लोग देखे थे सबसे पहला क्वेश्चन की चारों टर्म था तो इजीली निकाल लिए थे। उसके बाद क्या था, उसके बाद एक तो एक्स था वो भी निकाल लिए। फिर उसके बाद कैसा क्वेश्चन था, 3 टर्म था, बोला था 4th वाला निकालिए, तो हम लोग 4th वाला को क्या मान के चले थे कि एक्स मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे कि हम लोगों को 3 टर्म निकालना दिया हुआ था और बोला था कि बताइए ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। वो तो ठीक था, लेकिन अब तो सिर्फ 2 टर्म दे दिया है। अब पूछो क्या, बताइए इसका मीन क्या होगा। डरना एकदम भी नहीं है, डरना नहीं है। हमको क्या करना है, बीच का कोई टर्म को मान लेना है एक्स। ठीक है, अगर हम बीच का कोई टर्म एक्स मान लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 16 रेशियो एक्स। ठीक है, फिर यहाँ इक्वल्स का साइन देंगे और फिर यही वाला एक्स जैसे कंटिन्यू प्रोपोर्शन में किन इसके पहले फिर से दोबारा एक्स देंगे, रेशियो 4। बस ये लिखना आना चाहिए। जब 2 दिया हो, बीच का तो नहीं पता, एक्स एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो मीन कैसे निकल जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 16/x इक्वल्स x/4। ठीक है, फिर हम क्या बताए, ऐसे 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 इंटू कर देने का है। तो ऐसे ऐसे इंटू करेंगे, x इंटू एक्स क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। ठीक है, एंड ये 16 इंटू 4, तो 16 इंटू 4 कर देंगे। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ऐसे करके रख देना है। हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ठो एक्स चाहिए। एक्स स्क्वायर मतलब होता है कि एक्स इंटू 2 ठो एक्स। हमको 2 एक्स तो नहीं चाहिए, एक्स इंटू एक्स, हमको तो सिर्फ एक्स चाहिए। तो ये स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, खाली एक्स अगर लिखना है तो 16 इंटू 4 रहेगा। जब ये एक्स को हटाएंगे स्क्वायर को तो यहाँ पर एक रूट दे देते हैं, दे दिए रूट। अब क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो रूट को क्या करना है, हम लोगों को ये ब्रेक डाउन करना है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 का अलग से एलसीएम लेंगे, 2 का अलग से एलसीएम लेंगे, एकदम छोटा सा छोटा। तो 16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, 2 जा 8, फिर 2 4, फिर 2 तो 2। तो 16 के लिए कितना हुआ, 1 2 3 4, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये सिर्फ 16 के लिए 4 बार 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरह अगर हम 4 के लिए करेंगे तो 4 के लिए करेंगे तो 2 2 जा 4, यही होगा ना। यानी कि 4 के लिए 2 ही बार इंटू करना पड़ेगा। अच्छा, आप एक ऐसे करना होगा, यानी कि 2 बार, तो यानी कि 4 के लिए लिखेंगे 2 बार। ठीक है, अब रूट से जब बाहर निकालना होता था, 2 ठो अगर सेम नंबर होता तो बाहर निकालते हैं। यानी कि देखिए 2 2, 2 2 है बाहर, फिर ये दोनों 2, फिर बाहर, फिर ये दोनों 2 बाहर। टोटल क्या हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। यही होगा आंसर। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट है? ये अच्छा क्वेश्चन है, करना होगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ कर दे, जगह है तो ठीक है, यहाँ करते हैं। जैसे बी नंबर 24 and 6, सपोज ये 24 and 6। तो करना क्या है, एकदम नहीं डरना, लिखना है 24 रेशियो एक्स, फिर इक्वल्स का साइन देना है, फिर से एक्स रेशियो 6, फिर क्या लिखेंगे, 24 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स एक्स डिवाइड बाई 6। तो एक्स इंटू एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 24, ये उधर चल जाएगा इंटू 6। हमको तो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, एक्स चाहिए। तो एक्स अगर लिखना है तो 24 इंटू 6 का ये अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा। अब हमको क्या करना है, इसको पूरा ब्रेक डाउन करना है। कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, 24 के एलसीएम लेंगे, 2 12 2 6 2 3, ऐसे कर सकते हैं। या फिर अगर 6 है तो 6 तक भी छोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर भी एक तो 6 है, तो हम 24 के काम करते हैं ना, 6 तक छोड़ देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 6, 24 कैसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 2 जो 4, 4 6 जा 24। ठीक है, और ये एक तो 6 बाहर, मतलब ये वाला अंदर वाला 6। तो अब देखिए यहाँ पर 2 तो 6 हो गया, इसलिए एक 6 बार कर सकते हैं, और ये वाला 2 तो 2 हो गया, इसलिए एक 2 बार कर सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 12 आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको और लंबा भी कर सकते हैं, फिर एक 3 को भी 6 को भी ब्रेक करना है एंड लंबा तक कर सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे आपको कैसे पूछा गया है, फाइंड द थर्ड प्रोपोजन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द थर्ड प्रोपोजन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब थर्ड प्रोपोजन कैसे निकालेंगे, देखिए ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें भी जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया होता है, मीन बोला है, अगर मीन बोल रहा है तो हमको अंदर में नंबर मान लेना है और इसको हम लोग लास्ट में लिखना है, जैसे ये किए। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या पूछा, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा। थर्ड प्रोपोर्शनल ये मीन नहीं है क्वेश्चन, लेकिन सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, जैसे कि 25 एंड 15 क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसको क्या करना है, इसमें और इसमें फ़र्क समझिए। जब हमको ये करना होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 25 रेशियो ये 15 लिखेंगे। ठीक है, फिर प्रोपोजन, इसको प्रोपोजन भी बोलते हैं, इक्वल्स भी बोलते हैं। फिर से 15 लिखेंगे यहाँ पर, इसको x लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, जब मीन बोला तो यहाँ पर 16 होगा, बीच में दोनों को x माने हैं। लेकिन अगर थर्ड प्रोपोजन बोला तो 15 दोनों को सेकंड एंड थर्ड माने हैं, लेकिन लास्ट वाला में हम लोग x लिए। बस यही इंपॉर्टेंट है, जब थर्ड बोलेगा तो लास्ट में x लेना है, जब मीन बोलेगा तो बीच का दोनों को x लेना। बस यही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, मीन वाला क्वेश्चन में ही कुछ मेरे को स्क्वायर निकालना था, रूट निकालना था, मीन वाला क्वेश्चन में रूट निकालना था। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, तो अब इतना दूर बस लिखना आ गया तो काम हो गया। 25 डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई एक्स। तो ये इधर इंटू हो जाता है, ये इसका साथ इंटू हो जाता है, तो ये जब इंटू होगा तो 25x इक्वल्स 15 इंटू 15 होगा ना। अब यहाँ पर x क्या हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 बाई नीचे आ जाएगा 25, तो 5 से काटेंगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो x का वैल्यू क्या आएगा 9 आंसर। ऐसे करना है। ठीक है, मीन में और ये थर्ड प्रोपोजन में गलती नहीं करना है। एक और करते हैं थर्ड प्रोपोजन का, बी नंबर, जैसे कि 8 एंड 12, तो हम लिखेंगे 8 रेशियो x रेशियो x रेशियो 12। क्या ऐसे लिखेंगे, ये गलत, 2 बार बीच में x वक्स तो मीन के लिए होता है, हम तो चेक कर रहे थे, ये रॉन्ग है। तो क्या सही होगा, 8 रेशियो 12 प्रोपोर्शनल टू 12, अब लास्ट में x लेना है, ये है करेक्ट। यस, इसको ऐसे ही करना है, ये मीन के लिए, ये थर्ड पोजीशन के लिए। ठीक है, तो हो गया, क्या हो गया, 8/12 इक्वल्स टू 12/x, तो ये इसका साथ इंटू हो जाता है ना, तो 8x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 8, कटेगा ना। देखिए ए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो गया, और देखिए 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 18 आंसर। ठीक है, हो जाएगा। एक लास्ट टाइप का करते हैं, यहाँ पर लास्ट क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ यूनिट। यूनिट मतलब 1 होता है, यूनिट मतलब 1, एक यूनिट आर्टिकल फॉर द फॉलोइंग, मतलब आपको एक चीज़ के लिए दाम पूछना होगा। मतलब जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें, अगर आपको बोलेंगे कि कॉस्ट ऑफ 10 पेन, 10 पेन का दाम इज़ ₹20, तो आपको 1 का दाम निकालना है, यूनिट मतलब 1 का दाम निकालना, तो हमने लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू क्या होगा 20 डिवाइड बाई ये 10, बस यही याद रखना है। तो कटेगा कटेगा तो कितना होगा ₹2, सिंपल बात है। 10 पेन का दाम अगर 20 रुपया लिया, 10 पेन का दाम 20 रुपया लेता है, एक पेन का दाम कितना है, तो एक पेन का दाम 10 तो पेन मेरे को 20 रुपये में मिला, एक पेन का दाम कितना होगा 2 रुपया। कैसे किए 2 रुपया, हम टोटल प्राइस 20 डिवाइड बाई 10 किए ना, बस ऐसा ही सब कुछ करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर ये ए नंबर में, ये सपोज एग्जांपल थे, एक तो है मास ऑफ 40 बुक इज
80 kg, ठीक है। तो लिखेंगे मास ऑफ 40 बुक्स इक्वल्स टू कितना है 8 kg। तो देयरफॉर मास ऑफ एक बुक का दाम कितना होगा 8 डिवाइड बाई 40। तो 8 1 जो 8, 8 5 जो 40, तो ये 1/5, ये 1/5 क्या है kg, 1/5 kg है। अब चाहे तो उसको ग्राम में बदल सकते हो। कैसे होता है, हम पढ़ाए थे 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो इतना kg मतलब 1/5 इंटू 1000 कर देंगे ना, 1000 ग्राम। तो इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, ये देखिए 5 2 जा 10, और फिर ये 2 0 बचा, 2 0 बचा, मतलब क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 200 ग्राम। लिखेंगे ना इस तरह का, मतलब आपको सीधा सीधा डिवाइड कर देना है, टोटल से डिवाइड कर। एक और करते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए बाद में हम लोग हायर क्लास में इसको पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड में। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 18 ऑरेंजेस इक्वल्स टू रुपीज़ 18 ऑरेंज का दाम कितना है 360। अच्छा, तो एक का दाम कितना होगा, यूनिट मतलब एक, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज क्या होगा 360 डिवाइड बाई पूरा ऑरेंज 18। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, और ये 0 है इसलिए 20 रुपीज़ आंसर, बात खत्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है डी नंबर, यहाँ पर पूछ रहा है क्या है, द एनुअल रेंट ऑफ हाउस, एक घर का जो एनुअल रेंट है, एनुअल मतलब समझ में आता है, एनुअल रेंट मतलब बताइए क्या होता है, कमेंट करके बताइए। एनुअल मतलब इज क्या है ₹60,000, मतलब 60,000 रुपया दाम लग रहा है, 60,000 कॉस्ट यू इन एनुअल रेंट। एनुअल रेंट मतलब 12 महीना, एनुअल मतलब साल, ईयर होता है, दैट इज़ 12 मंथ। एनुअल की बात करें 12 मंथ, या तो आप 1 ईयर बोल सकते हो। तो 1 ईयर मतलब 12 मंथ, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 12 मंथ का जो रेंट हो रहा है वो 60,000 हो रहा है। तो देयरफॉर 1 मंथ रेंट, 1 मंथ रेंट कितना होगा, सीधी सीधी है 60 0 0, हमको डिवाइड बाई यहाँ 12 करना है 12। तो देखिए 12 1 जो 12, और ये वाला पूरा 60 कटेगा, 12 5 जो 60, तो 5 0 0 0, यानी कि आंसर कितना होगा रुपीज़ 1 2 3 5000 आंसर। एनुअल याद रखिएगा 12 महीना होता है, ठीक है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको ऐसा कहा गया, सपोज कि ई नंबर बताते हैं कि अ ट्रेन TRAIN, अ ट्रेन कवर्स 644 किलोमीटर इन 7 आवर्स, ठीक है। अगर 7 आवर्स में वो 644 कवर कर रहा है, तो एक आवर में कितना होगा, तो आपको इसको लिखना होगा देयरफॉर इन 1 आवर ट्रेन कवर्स कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस एक्चुअली है ना, 644 लिखेंगे डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, और एक बच्चे का इधर में से 64 था ना, और 14 तो 92, तो इक्वल्स टू 92 किलोमीटर। आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधा सीधे डिवाइड कीजिए, 644 डिवाइड बाई 7 कीजिए, 7 9 जा 63, 1 बचेगा, ये 4 आएगा, तो 2 जा 14 क्रॉस, तो 92 आंसर, ठीक है। तो लगा आपको ये, अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अगर किलोमीटर वाला क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर टाइम पे बेसिस में निकाल सकते हो कि 1 घंटा में इतना हुआ, लेकिन बाकी आपको सीधा सीधी टोटल अमाउंट से डिवाइड करना है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार आपको क्विक से रिवाइज करवा देते हैं। देखिए हम लोग आज स्टार्ट किए प्रोपोजन, इसमें सिंपल हम लोग प्रोपोजन लिखे कैसे रहता है, 2:3 प्रोपोजनल टू या फिर इक्वल टू 6:4। अगर ऐसे सिंपल रहेगा तो हम लोग इन दोनों को सीधा लिखते हैं, इक्वल्स का साइन देते हैं एंड इन दोनों को लिखते हैं। इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा कि आपको ग्राम केजी में दिया रहेगा, कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपको क्वेश्चन आंसर रहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो आपका ऐसे रेशियो दे दिया रहेगा, कोई एक वैल्यू एक्स दिया रहेगा, जहाँ भी ये एक्स इधर हो सकता है, जैसे यहाँ पे इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आपको बस ऐसे लिखना है, सॉल्व करना है, हो जाएगा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपका बोलेगा फोर्थ टर्म बताइए, तो फोर्थ टर्म बताना है मतलब हमको सीधा लिखना, लास्ट में एक्स मानना, हमेशा लास्ट में एक्स मानना है। तो ये देखिए 10:20, 10:20 इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल टू 30:10,
एक्स, तो इसमें हम एक्स का निकाल देंगे। ये था टाइप थर्ड हुआ। टाइप 4 का क्वेश्चन कैसे आपको देखने मिलेगा? टाइप 4 में आपको बोलेगा चेक करना होगा वेदर द टर्म्स आर इन कंटिन्यू। जब कंटिन्यू की बात करेंगे तो हम बीच वाला को 2 बार लिखेंगे, जैसे 6:8 प्रोपोर्शनल, फिर से 8:4, तो 8 को 2 बार लिखेंगे कंटिन्यू में बोलेगा तो। उसके बाद फिर आपसे ये 3 टर्म दिया रहेगा, सेम को मतलब कंटिन्यू वाला हो गया। अब फिर हम देखेंगे 5 में क्या था, मीन। जब मीन कहा जाएगा तो हमको क्या करना है, मीन में अब तो यहाँ पर 2 टर्म है, मीन का पता नहीं तो अपने से एक्स मान लेना है दोनों। 6:x प्रोपोर्शनल x/4, 2 बार एक्स ले लेना है। इसमें आपको याद रखना है कि कुछ रूट वाला आता है, कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऐसी टाइप का 2 दिया रहेगा, लेकिन थर्ड टर्म पूछेगा। देखिए जब फोर्थ पूछ रहा था तो 3 दिया हुआ था, फोर्थ वाला में ना 3 दिया हुआ था, लास्ट में अपने से डाले एक्स। लेकिन थर्ड जब पूछेगा, थर्ड रेश प्रोपोर्शन, तो 2 ही दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको अब 15 को 2 बार मान लेना है, लास्ट में अपने से एक्स लगाना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको लास्ट टाइप मिलेगा यूनिट। यूनिट मतलब 1 का बात कर रहा है, यूनिट मतलब 1 का बात कर रहा है। तो बस सीधा बात है, 10 पेन का दाम 20, तो 1 पेन का दाम डिवाइड करना है, बस डिवाइड आपको कर देना है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।